Hi guys, so welcome to our channel Study with Swati. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें क्या करना है कि हमें दो नंबर्स यूज़र से इनपुट कराने हैं और उसके बाद हमें उन नंबर्स को स्वैप करना है. सो नाउ क्वेश्चन इज़ कि स्वैप कहते किसे हैं. स्वैपिंग हम तब बोलते हैं जैसे सपोज़ मैंने ए में ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू सपोज़ मैंने दे दी 2 और अब मैं चाहती हूँ कि दोनों की वैल्यूज़ एक्सचेंज हो जाएं, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाए 2 और बी की वैल्यू 4 हो जाए. तो वो कैसे करते हैं हम प्रोग्रामिंग के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट आर प्रोग्रामिंग. सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को ही लेते हैं, सेकेंड हमारा वॉइड मेन होता है, देन हमारे कर्ली ब्रेस स्टार्ट होते हैं एंड यहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी. सो अभी मुझे दो वेरिएबल्स लेने हैं ए कॉमा बी, क्योंकि मुझे दो नंबर्स चाहिए. लेकिन यहाँ पर मुझे एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों नंबर्स जो हैं, जो वेरिएबल्स के अंदर दो नंबर्स मैं इनपुट करा रही हूँ, उनको मुझे एक्सचेंज करना है. तो जब मुझे दो नंबर्स को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए मुझे एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. सो यहाँ पर मैं सी ले रही हूँ. ठीक है, कैसे वर्क करता है ये मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी हम पहले प्रोग्रामिंग लिख लेते हैं. सो पहले हमने प्रिंटफ के थ्रू एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू स्कैनफ, बताएंगे कि कहाँ पर स्टोर कराना है, %d कॉमा एंड ए लेंगे. यहाँ पर एंड इसलिए लेना है यहाँ पर एम्परसाइन, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही, दैट्स वाई. और फिर से हम प्रिंट एफ करेंगे क्योंकि अभी हमें सेकेंड नंबर लेना है. सो एंटर सेकेंड नंबर इक्वल्स टू सेमीकोलन, देन स्कैन एफ अगेन %d देन कॉमा एंड बी सेमीकोलन. दो नंबर्स हमने इनपुट ले लिए. अब मुझे एक जो मैंने थर्ड वेरिएबल लिया था मैं उसको यहाँ लिखूंगी c इक्वल्स टू ए. दैट मीन्स जो मेरी a की वैल्यू है वो c में चली जाए. c इक्वल्स टू ए का मीनिंग क्या है कि c की वैल्यू जो है वही होगी जो a की वैल्यू है. तो सपोज अगर मैं a में 4 देती हूँ तो वो किस में चला जाएगा, c में. तो अब c की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई. नेक्स्ट लाइन में मैं दूंगी a इक्वल्स टू बी, यानी कि जो b की वैल्यू है वो a में चली जाए. अब b की वैल्यू क्या थी 2, तो वो किस में चली गई, a में. a की वैल्यू क्या बन गई 2. नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू सी. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो c की वैल्यू थी वो b में चली जाए. a में क्या 4 था, c की वैल्यू 4 हो चुकी थी और वही वैल्यू c की वैल्यू b में चली गई, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 4. तो दोनों की स्वैपिंग हो गई. सो अब देखते हैं हम कैसे इसको रन करना है हमें. अभी हमारी प्रोग्रामिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रिंट एफ भी कराना है उन नंबर्स को दोबारा. सो नाउ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज, जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो एक परफेक्शन होना चाहिए, उसमें एक परफेक्ट वे में उसे करना चाहिए, सो डैट कि आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहो तो उसे समझ में आए कि कैसे आपने क्या क्या किया. सो प्रॉपर मैसेज उसमें होना चाहिए. नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ दिया हमने फिर से, और अब यहाँ लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू %d कॉमा बी सेमीकोलन. ठीक है, और यहाँ पे हमारे कर्ली ब्रेसेस को हमने एंड कर दिया. अब हम इसे रन करते हैं. रन करने पे फर्स्ट नंबर जैसे सपोज मैंने दिया 5, सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 10. सो नाउ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज 10 एंड द सेकेंड नंबर इज 5. दोनों की स्वैपिंग हो गई. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं कि थोड़ा सा और इसको अच्छे लुक में देने के लिए हम /n का यहाँ यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे /n. अब दोबारा से रन करते हैं. सपोज मैंने फर्स्ट नंबर में 2 दे दिया, सेकेंड नंबर में मैं 4 दे रही हूँ. सो नाउ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर इज 2, क्योंकि वो इंटरचेंज हो गई. और कैसे हुई, सी, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नंबर था वो ए है, ए में है इस वक्त 2. यहाँ पर मैंने क्या मेंशन करा था, सी इक्वल्स टू ए. दैट मीन्स जो ए की वैल्यू है वो सी के इक्वल है. सी और ए की वैल्यू इक्वल है, तभी इक्वल का साइन लगा, तो ए की वैल्यू को मैंने सी में ट्रांसफर कर दिया था. तो मेरी ए की वैल्यू में मैंने क्या डाला है 2, वो किस में चला गया, सी में. तो सी की वैल्यू क्या हो गई 2. फिर हम नेक्स्ट लाइन में आए, वहां मैंने दिया a इक्वल्स टू बी. दैट मीन्स a की वैल्यू b के इक्वल है, तो जो b की वैल्यू वो किस में ट्रांसफर होगी, a में. सो b की वैल्यू क्या थी 4, यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन गई 4. थर्ड लाइन में b इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी थी, जो a की वैल्यू थी, a की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या बन चुकी थी 2.
तो अब यहाँ पर b इक्वल्स टू c है, डैट मीन्स c की वैल्यू b में ट्रांसफर होगी, तो b की वैल्यू क्या बन गई 2। सो इसी तरह से जो फर्स्ट नंबर था वो हमारा 2 था और सेकंड नंबर 4 था, लेकिन जब वो स्वैपिंग हुई तो फर्स्ट नंबर 4 हो गया एंड सेकंड नंबर 2 हो गया। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इसी तरह से हम स्वैपिंग करते हैं इतने सिंपल वे